हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स के 2016 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बीकॉम का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो क्या बोला हुआ है देख लीजिए ध्यान से। It is necessary for an adult to consume 80 grams of protein, 58 grams of fat, 66 grams of carbohydrates, and there are three types of food, ABC फूड दे रखे हैं अवेलेबल, मे बी मिक्स टू द डिज़ायर फूड अवेलेबल। ठीक है, तो मतलब ये तीन टाइप के फूड बनाएंगे, उसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मिक्स करेंगे और उससे ये डिज़ायर्ड फूड बनाएंगे। ठीक है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ थ्री फूड्स ऑफ विल बी जस्टिफाई सफिशिएंट टू प्रोवाइड नेसेसरी फूड वैल्यूज़। ठीक है, कितने यूनिट्स आपको जो है वो चाहिए होगी फूड्स की नेसेसरी यूनिट क्वांटिटी बनाने के लिए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है ग्राम्स में वो 100 ग्राम्स के इक्वल है। मतलब 8 ग्राम प्रोटीन जो लिखा हुआ है ना, 8 प्रोटीन, वो 800 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब आपके पास मैट्रिक्स किस तरीके से बनेगी, इक्वेशन कैसे बनेगी वो ज़रा देख लेते हैं। तो आपके पास प्रोटीन और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट ऊपर दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं देखिए मैट्रिक्स बनाता हूँ एक दूसरी वाली, जिसमें मैं इन दोनों की वैल्यू लिखूंगा 86, 58, 66, 86, 58 और 66 है ना, 58 और 66। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है, हाँ 66, 58, 60। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये रहा आपके पास, ये है आपके पास आपका प्रोटीन और ये है आपके पास आपका फैट और ये है आपके पास कार्बोहाइड्रेट। तो फिर से दिखा दिया। अब आप यहाँ पर जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो आपके पास प्रोटीन का मल्टीप्लाई प्रोटीन के साथ होनी चाहिए, प्रोटीन की सारी वैल्यूज़ के साथ। तो अब आप देखें यहाँ पर ये वैल्यू है ना प्रोटीन की, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स इस तरीके से बनाएंगे। ज़रा ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि मेन यही चीज़ है मैट्रिक्स बनाना। तो प्रोटीन यहाँ पर आप ले रहे हैं, तो प्रोटीन की सारी यूनिट्स यहाँ पर आनी चाहिए। तो इसका मतलब प्रोटीन आपको यहाँ लेना चाहिए, फिर प्रोटीन की 8, 5 और 5 यूनिट आ जाएगी, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोटीन का प्रोटीन के साथ हो रहा होगा। ठीक है, फिर आपका ये हो रहा होगा फैट के साथ, प्रोटीन की फैट इसके साथ इस तरीके से हो रहा होगा। और ये रहा आपके पास ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट। तो ए प्रोडक्ट में कितना प्रोटीन चाहिए और बी प्रोडक्ट में कितना प्रोटीन चाहिए और सी प्रोडक्ट में कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इस तरीके से ये जो है वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास पूरी मैट्रिसेस बन जाएगी। ठीक है बच्चे, फिर इसी तरीके से फैट का लिख लीजिए। तो ये रहा फैट आपके पास, ए में है 4, 5 और 3। ठीक है, 4, 5, 3। और कार्बोहाइड्रेट्स लिख लीजिए यानी कि सी, तो ये हो गया 3, 5 और 4 आपके पास। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक्स वाई जेड लिखना ही होता है हमको, एक्स वाई और जेड। अब आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर लीजिए, हम क्रैमर रूल से कर लेते हैं, है ना। तो क्रैमर रूल से करते हैं तो आपको सबको पता ही है, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट्स निकालने होते हैं। तो आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे यानी कि डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, आप इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करेंगे, 8, 5, 5 और 4, 3, 5, 5, 3, 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे आप, फर्स्ट रो ले लिया आपने और फिर फर्स्ट कॉलम ले लिया। तो आपके पास वैल्यू है 8 अंदर, मतलब दोनों को घेर कर, है ना। और आपने फर्स्ट कॉलम लिया तो वैल्यू जो बची रह गई वो रहे 5, 5, 3, 4। तो 5 को 4 से डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 20 माइनस 5 को 3 से यानी कि 15। फिर इसके बाद आप सेकंड कॉलम लेंगे, सेकंड कॉलम में और फर्स्ट रो की वैल्यू कट होकर कितनी आई, ये 5 आ रही होगी। तो माइनस का साइन लगाते हैं क्योंकि पहले प्लस फिर माइनस, तो -5। और अंदर आपके पास अब वैल्यू कौन कौन सी बची, 4 और 4 की मल्टीप्लाई और 3 और 3 की मल्टीप्लाई। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 9, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और थर्ड कॉलम लेंगे तो दोबारा 5 वैल्यू बन रही है। अब डायगनली आपके पास 6, 4 का 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 20 माइनस 15। ठीक है, 3 इंटू 5। तो आपके पास अब ये वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 7 प्लस में 5 इंटू 5। तो ये आ गया 40, ये आ गया 35 और ये आ गया 25। तो आपके पास फाइनल वैल्यू जो आई होगी डिटर्मिनेंट की वो आई होगी 30। और 30 नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अगर 0 के इक्वल आ जाता तो इनडिटरमाइंड फॉर्म होती है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब इसमें हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अब इसके बाद अब आप निकालेंगे x और y और z। इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला होता है, x के लिए आप d1 को आप d से डिवाइड करेंगे,
y निकालना है तो आपको D2 को y से डिवाइड करना और d से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से z आपको निकालना है तो D3 को आप d से डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों D1 और D2 और D3 कैसे निकालते हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो D1 D2 और D3 कैसे निकालना है, तो जब आप D1 निकालेंगे तो उसके लिए सिंपल आपको एक प्रोसीजर अपनाना है। आपको क्या करना है, आपकी जो पूरी मैट्रिक्स थी उसमें आपको उस मैट्रिक्स में से पहला कॉलम गायब कर देना है और पहले कॉलम की जगह आपने जो वैल्यूज़ लिखी थी यहाँ पर, कौन सी वाली वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ है आपकी, ये 86, 58 और 66 इसको डाल देना है, ठीक है। तो डाल देते हैं 86, 58 और 66 और बाकी सेम रहने देंगे, बाकी 5 5 और लास्ट भी 5 और 5 3 4, ठीक है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सेम तरीके से निकालेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू कितनी आई 86, वैल्यू आई 86। फिर इसके बाद आपने ब्रैकेट में लिखा तो 20 - 15 सेम, फिर इसके बाद -5 सेकेंड कॉलम ले रहे हैं आप इस बार, और अंदर आप 58 × 4 रहेगा, 58 × 4 232 माइनस, फिर इसके बाद आपके पास सेकंड लिया है आपने तो 66 × 3, 66 × 3 यानी कि 198, फिर प्लस की वैल्यू और थर्ड कॉलम में 5 वैल्यू, और लास्ट आपके पास 58 × 5 रहेगा 290 माइनस 66 × 5 यानी कि 330। सॉल्व कर लेंगे आप इसे तो आपके पास 86 × 5 माइनस 5 × कितना बचेगा, ये 34 प्लस 5 × ये कितना बचेगा 40, ठीक है। इसको फाइनल आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 430 माइनस 170 माइनस 200 इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। तो D1 आ गया 60। इसी तरीके से आप D2 निकालेंगे। D2 में आप क्या करेंगे, पूरी मैट्रिक्स में आप सेकंड कॉलम को इस बार चेंज करेंगे ये वाली वैल्यू से, तो सेकंड कॉलम में इस बार ये वाली वैल्यू लिखनी है आपको और बाकी आपको ये सेम रहने देना है, कोई भी चेंज इसमें नहीं करना है आप सभी को। 8 4 और फर्स्ट रो जो पहले थी वो कॉलम था पहले ही वाला ही लिख देना है, तो ये हो गया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट दोबारा निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 वैल्यू अंदर, फिर अंदर इसको मल्टीप्लाई। तो जल्दी फटाफट सभी स्टूडेंट्स मुझे D1 D2 और D3 की D2 की वैल्यू और D3 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं फटाफट सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, करिए जल्दी। तो मैंने निकाल ली है इनकी वैल्यू और मेरे पास ये वैल्यू आई हैं, ये आई है 120 और ये आई है मेरे पास 300। ये कितनी आई है 300 की वैल्यू आई है, ठीक है। मैंने अलग से इसे निकाल के देखा है, ठीक है बच्चे। अगर जिसकी मैच नहीं कर रही हूँ वो दोबारा से करके देख ले, और तरीका मैंने आप सभी को बता दिया है। अब आप x निकालना चाहते हैं तो x क्या होता है D1/d। D1 आया था 60 और D था आपका 30 डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग में, तो 2 निकल के आया। अब आपको y निकालना है तो y का फॉर्मूला होता है आपके पास D2/d। D2 आया था आपका 120 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू 4 आ गया। z निकालना है, z इक्वल्स टू होता है D3/d। D3 आपका 300 आया और डिवाइड बाय 30 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो आपके पास 2 4 और 10 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी आपको फूड बनाने के लिए, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं पेपर का हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या है, एक कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स एवरी डे। यहाँ पे अभी 3 प्रोडक्ट की बात की जा रही है। एंड अ सर्टेन प्रोडक्शन ऑन अ सर्टेन डे इज़ 45 टन्स। 45 टन्स एक डे में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ थर्ड प्रोडक्ट एक्सीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट बाय द 8 टन्स, ठीक है। तो पहले प्रोडक्शन इतने से है, तो तीनों का जब प्रोडक्शन करते हैं, मैं तीनों प्रोडक्ट को मान लेता हूँ XYZ, तो X + Y + Z, जब हम तीनों का प्रोडक्शन करते हैं तो एक दिन में 45 टन का प्रोडक्शन होता है। और फिर उसने कहा कि जो थर्ड प्रोडक्ट है, यानी थर्ड प्रोडक्ट मतलब Z, वो फर्स्ट प्रोडक्ट से 8 यूनिट ज़्यादा है। तो जब आप थर्ड प्रोडक्ट में से फर्स्ट प्रोडक्ट को माइनस करते हैं तो वो 8 यूनिट एक्स्ट्रा आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट उसने बोला हुआ, वाइल द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड प्रोडक्ट इज़ ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड,
ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड, यानी कि आपके पास फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट में से जब आप इसे माइनस करते हैं तो आपके पास ये जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू निकल के आती है ट्वाइस ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो, हाँ ठीक है, देखते हैं इस बार। फर्स्ट एंड थर्ड प्रोडक्ट इज ट्वाइस ऑफ सेकंड प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ सेकंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट की वैल्यू आप लिख लेंगे और वो 2y के इक्वल होगा। ठीक है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्वाइस, ठीक है, इक्वल्स टू 2y। ठीक है, ये आ गया। इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और बाहर ज़ीरो लेके जाएं तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी, देखिए x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। ये 2y इधर लेके आ गए, प्लस में हो गया। इसको भी हम सही कर लेते हैं, जेड की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास x आगे आ जाएगा, तो माइनस का x है तो मैं माइनस को वहाँ पहुँचा दे रहा हूँ, और ये प्लस का z इक्वल्स टू माइनस का 8। ठीक है, ये वाली हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, और बीच में ज़ीरो y भी लगा देते हैं, तो x प्लस वाई ज़ीरो और z माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो 0y और माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस का 8। तो ये रही एक इक्वेशन ये रही, और एक इक्वेशन ये रही। तो तीनों इक्वेशन को एक बार दोबारा हम सही से लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 45, और दूसरी इक्वेशन ये थी हमारे पास x प्लस 0y माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस 8। फिर इसके बाद x माइनस 2y प्लस में z इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप इसको कन्वर्ट कर लें मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 है, 1 0 1 माइनस 1 है, और 1 माइनस 2 और 1, और इधर ब्रैकेट में x y z रहेगा आपके पास, और ये फाइनल आपके पास वैल्यू आई 45 माइनस 8 और 0। अब मैंने डिटर्मिनेंट रूल या फिर क्रैमर रूल आप सभी को बताया हुआ है, तो आप क्रैमर रूल के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। डिटर्मिनेंट निकालेंगे D1 D2 और D3, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसी की तरह है। ठीक है, तो सभी बच्चे कर लेना उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज़ दिस। टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट 20 यूनिट्स पर और एक्चुअल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 21 यूनिट निकालनी है। ठीक है, तो मैंने बहुत बार कराया भी हुआ है आप सभी को क्वेश्चन। तो जब आप एवरेज कॉस्ट यानी AC निकालते हैं तो आप TC को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है आपके पास 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर, आप इसको x से डिवाइड देंगे, क्वांटिटी आपके पास x है, तो आपके पास ये आ जाएगा 1500 अपॉन में x प्लस 30, x से x कैंसिल हो जाएगा और x से दोबारा x कैंसिल होगा तो एक ही पावर बची रह जाएगी। एवरेज कॉस्ट आ गया। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालनी होती है, तो बताइए मार्जिनल कॉस्ट निकालते वक्त क्या करते हैं आप सभी लोग, डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x TC फंक्शन का। तो आपके पास TC फंक्शन है 1500, 1500 का तो 0, 30x का क्या हो जाएगा 30, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट चाहिए आपको 20 यूनिट्स पर, तो MC 20 पर चाहिए, तो MC में आप x की वैल्यू कितना रख दें, 20 रख दें, तो आपके पास 30 प्लस 40 इक्वल्स टू 70 आ गया। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए फोर्थ पॉइंट पे, फर्स्ट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया और थर्ड पॉइंट हो गया, और लास्ट आपके पास फोर्थ पॉइंट चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 21 यूनिट। तो जब आप 21 यूनिट के एक्चुअल कॉस्ट ऑफ को फाइंड आउट करने के लिए आपसे बोलेगा तो आपको क्या करना है बच्चे, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, आपको इसको जो है वो माइनस कर देना है। देखिए कैसे, जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है आपका 21 में से माइनस कर दीजिए टोटल कॉस्ट फंक्शन 20 यूनिट को। ठीक है, 20 में से 21 यूनिट को माइनस कर दीजिए, है ना। ठीक है, नहीं ये 21 में से करिए क्योंकि ये ज़्यादा आएगा ना, फिर यहाँ पर वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई तो फिर ये माइनस में नेगेटिव वैल्यू शो करेगा, इसलिए TC 21 में से TC 20 को माइनस करिए। देखिए कैसे, तो आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन था 1500, अब आप यहाँ पर 1500 x की जगह 21 रखेंगे, तो 30 इंटू 21, फिर प्लस में 21 का स्क्वायर, माइनस करेंगे आप इसको 1500 प्लस 30 इंटू 20 और प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू 1500। ये वैल्यू आपके पास आ रही है 1500 प्लस 30 इंटू दिस, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 630 प्लस 21 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप सभी को पता होगा तो बता दीजिए। 2 और
42 तो 441, ठीक है, माइनस 1500 प्लस ये ब्रैकेट में रखिए 600 प्लस 400, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पर 1500 और 630 कितना हो गया आपका 2130, 2571 हो गया, 2571, इसको माइनस कर दीजिए 15, 6, 21 और 25, तो आपके पास फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 71। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 21 यूनिट इक्वल्स टू 71 रुपीज़। ठीक है बच्चे, ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है आ डिमांड फंक्शन ऑफ द एवरेज कॉस्ट फंक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आर दिस। एक डिमांड फंक्शन है और एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट आपको चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टोटल कॉस्ट में से, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है, और तो आपके पास प्रॉफिट फंक्शन बन जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टी आर फंक्शन बनाएंगे। तो टी आर फंक्शन होता है पी इंटू एक्स। तो आपके पास पी दिया हुआ है 400 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 400x माइनस 2x स्क्वायर। एक्स से मल्टीप्लाई कर दी ना हमने इसको, तो बन गया आपके पास टी आर फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, एसी फंक्शन दिया हुआ है, इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स से। तो एक्स से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2x स्क्वायर प्लस 4x, और 400 बाई एक्स है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 400 बचा रहेगा। अब आपके पास प्रॉफिट फंक्शन पी होता है, पी इक्वल्स टू रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन इक्वल्स टू 400x माइनस 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लगाऊंगा 0.2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 400। अब क्या करेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 0.2x स्क्वायर प्लस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 4x माइनस 400। ठीक है, अब आप इसे क्या कर लें, सिंप्लीफाइड कर लें। जो जो वैल्यू यहाँ से कट पिट रही है, माइनस प्लस हो रही है, उसको आप माइनस कर लीजिए। तो x से x कैंसिल होगी 4x, तो आपके पास बचेगा 396x माइनस 2x स्क्वायर से 0.10 जाएगी वैल्यू, और दोनों माइनस की तो प्लस हो जाएंगी 2.2x स्क्वायर और फिर माइनस का 400, तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। अब आपको जब मैक्सिमाइज़ करना होता है प्रॉफिट को, तो आप इसके लिए क्या करते हैं, डी पी बाई डी एक्स निकालते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं इस प्रॉफिट फंक्शन का। डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 396 माइनस इसकी अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 4 पॉइंट आगे 4.4x, और ये हो गया आपका 0। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव जो आता है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो आप डेरिवेटिव कितना आया 396 माइनस 4.4x, इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो 396 इक्वल्स टू 4.4x, x को यहीं छोड़ेंगे 396, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा 4.4, तो x की यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। निकालिए बच्चे कितनी आ रही है x की वैल्यू। मैं भी डिवाइड कर देता हूँ। x की वैल्यू 90 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 90। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर, तो इसका डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 396 0 नल माइनस का 4.4 आ गया खाली। ठीक है, तो आपको पता है जब डबल डेरिवेटिव ये आपका लेस देन 0 होता है और ये लेस देन 0 है, तो आपका प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मैक्सिमम एट x की जो वैल्यू आती है एट x इक्वल्स टू 90 पर ये क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। ठीक है बच्चे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो आप प्रॉफिट फंक्शन जो कि था आपका 396x माइनस 2.2x स्क्वायर माइनस 400, इसमें 90 की x की वैल्यू 90 रख देंगे और आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। तो 396 इंटू 90, x की जगह 2.2 और 90 का स्क्वायर माइनस 400, तो आपके पास ये वैल्यू फाइनली जो आ जाएगी, हाँ ठीक है, वो आ जाएगी 220 रुपये। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, 220 रुपये का आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, प्राइस इक्वल्स टू 1 पर। आल्सो फाइंड प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द यूनिटरी इलास्टिक। अगर यूनिटरी इलास्टिक हो तो प्राइस और क्वांटिटी भी बता देनी है। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट फंक्शन डिमांड फंक्शन दिया हुआ है उससे आप डेरिवेटिव करें, तो डी एक्स बाई डी पी निकालें।
dx बाय dt। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। ये रहा आपके पास डिमांड फंक्शन, तो 5 तो 0 हो गया, माइनस का 3 आ गया, माइनस का कितना आ गया 3। अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा डी इक्वल्स टू माइनस पी बाय एक्स डॉट बताइए डी एक्स बाय डी पी। ठीक है, तो माइनस पी की वैल्यू आपके पास नहीं है, और पी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, 3 नहीं 1 दी हुई है, पी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। ठीक है, और आपके पास x की वैल्यू भी दी हुई है, तो p की वैल्यू बाद में 1 रखेंगे, अभी p की वैल्यू p को ही रहने दीजिए। x की जगह पर -5 3p लिख दीजिए, और ईटा d की जगह -3 रख दीजिए। ठीक है, अब माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा आप सभी का, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास ये 3p बाय 5 -3p। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन रही है। अब प्राइस की जगह आपको कितना रखना है 1 रखना है, तो 3 × 1 बाय 5 × 3 × 1, तो 3 5 - 3 इक्वल्स टू 3/2 इक्वल्स टू 1.5। इलास्टिसिटी 1 से ग्रेटर देन है, 1 से ग्रेटर देन होती है तो आप इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। तो आपके पास इलास्टिसिटी कैसी आई है, इलास्टिक आई है। अब वो बोल रहा है कि अगर इलास्टिसिटी यानी कि ईटा डी आपके पास जो है 1 होता, तो आपके पास क्या प्राइस और क्वांटिटी होती। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है इसमें जो पूरा फॉर्मूला आपने बनाया, ये जो इक्वेशन आ गई थी आपके पास ईटा डी की, इसमें आप जो है ईटा डी की जगह 1 रखेंगे और पी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए 1 इक्वल्स टू 3p बाय 5 - 3p, 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3p इक्वल्स टू 5 - 3p आपके पास बन जाएगा। 3p इधर आ जाएगा तो 6p हो जाएगा, 6p इक्वल्स टू 5, है ना, इधर आकर प्लस का हो जाएगा ना, तो p इक्वल्स टू अब आपके पास क्या बनेगा, p इक्वल्स टू 5/6, p इक्वल्स टू 5/6। अब x की जो इक्वेशन थी, x निकालना है, x की इक्वेशन क्या थी, x की इक्वेशन थी आपके पास 5 - 3p, 5 - 3p, तो इसमें आप p की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 5 - 3 × 5 × 6, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 5 - 5/2 यानी कि आपके पास 2.5 फाइनल आंसर आएगा। कितना आएगा 2.5, तो आपके पास x का कितना आ जाएगा 2.5, और प्राइस कितना रहेगा, प्राइस आपके पास दिस वैल्यू रहेगी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आया, और इलास्टिसिटी आपके पास 1 दे रखी थी, तो उतनी ही रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट्स इट, ये रहा। तो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी बच्चे, मैंने ये क्वेश्चन दोबारा पेस्ट कर लिया है, ये गलत क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, चलिए देखिए, मैं एक क्वेश्चन है वो मैंने लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी का एक ऑप्शन है इसके ऑप्शन में, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन की निकालनी है, और इस बार डिमांड फंक्शन है 100 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 100/p। ठीक है, तो सिंपल है यार, बहुत सिंपल है ये तो, है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको dx/dp निकालना है, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव करना है, और फिर डेरिवेटिव करने के बाद ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, पुट कर देना। अभी मैंने निकालना बताया भी है। ठीक है, कर लोगे ना, बिल्कुल करना ही है। ठीक है ना, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, और अगला क्वेश्चन जो है आपका वो हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मिल गया है, दैट्स इट। सी पार्ट, तो सी पार्ट में आप देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है आपके पास ऑफ एक्सेट पेयर, पता नहीं है कितना पेयर है। ठीक है, एक्सेट पेयर ऑफ शूज़ दिस, एंड द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग अ पेयर, मतलब टोटल कॉस्ट एक पेयर शू बनाने में 50 की आती है, तो टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, MC दिया हुआ है, तो MC दिया हुआ है आपके पास 3 + 6x - 3x²। TC निकालना होता है, तो TC इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेट ऑफ MC विद रिस्पेक्ट टू dx। तो MC दिया हुआ है आपके पास 3 + 6x - 3x², इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा 3x + 6x² पावर बाय 2, तो 6/2 यानी कि 3x² माइनस 3 का क्यूब बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली x का
क्यूब रहेगा, प्लस में एक कांस्टेंट नंबर जिसे हमने सी दे दिया। अब उसने कहा कि जब हम एक पेयर शू बनाते हैं, मतलब x इक्वल्स टू जब 1 होता है तो टी सी इक्वल्स टू 50 आती है। ठीक है, तो c की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो टी सी इक्वल्स टू x की जगह पर आप कितना रखें, 1 रखते जाएँ, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब प्लस c। तो टी सी की वैल्यू 50 है, तो आ गया 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस c। 6 में से एक गया आपके पास, 5 बचा, 5 इधर माइनस हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू 45 आपके पास आ गया। तो अब आपके पास नया कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, टोटल कॉस्ट फंक्शन था 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x का क्यूब प्लस c की जगह आप कितना रखेंगे, 45। कितना रखेंगे, 45। तो ये आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब आप निकालेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट 3x ये और x का क्यूब आपके पास, ठीक है, और प्लस में आपके पास रहने वाला है 45। इसको x से आप डिवाइड दे देंगे तो आपके पास ये 3 प्लस 3x, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 3x का स्क्वायर। ओ नहीं, ये आपके पास स्क्वायर नहीं बचेगा, खाली x ही रहने वाला है, और ये x का क्यूब हो जाएगा और ये प्लस 45 अपॉन में x रह जाएगा। तो ये आ गया आपके पास आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन बच्चे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है ना, इसमें यही बोला हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाउंड टू बी दिस एंड वेयर द एक्स नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपके पास, तो इसका मतलब सी की वैल्यू यही है। ठीक है, सी की वैल्यू आपके पास यही आएगी। फाइंड द करस्पॉन्डिंग टोटल एंड एवरेज कॉस्ट। भाई सिंपल, टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए एम सी फंक्शन को क्या कर दो आप, इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो एम सी फंक्शन आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1000 माइनस 20x माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर। इसे आप कर लोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ मुझे, कर लोगे ना, बहुत आसान है यार। देखो निकाल ही देता हूँ, कितना आ जाएगा, 1000x माइनस 20x स्क्वायर और पावर 2, तो 20 से 2 को डिवाइड देंगे तो 10x स्क्वायर प्लस पावर बढ़ाएंगे 3 अपॉन में 3, तो x का क्यूब बाय 3 प्लस में c। अब आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है 9000, तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट ही आती है सी की जगह पर, है ना। तो आपके पास टोटल कॉस्ट एक्चुअल में आ जाएगी कितनी, और आप वैसे निकाल भी सकते हैं कि टोटल कॉस्ट 9000 है जब x इक्वल्स टू 0 है। फिक्स कॉस्ट का मतलब ये तो होता है ना कि 0 भी प्रोडक्शन करो तो भी आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी ना, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं करके ही दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा दिक्कत होती हो तो 9000 मैंने टोटल कॉस्ट ले लिया, ठीक है, 100 और x की जगह 0 माइनस 10 इंटू 0 और प्लस 0 का क्यूब बाय 3 प्लस में c सब 0 हो जाएगा, c इक्वल्स टू 9000 आ जाएगा। c इक्वल्स टू 9000 आ जाएगा तो क्या मैं टोटल कॉस्ट फंक्शन को ये नहीं लिख सकता, 1000x माइनस 10x स्क्वायर प्लस x का क्यूब बाय 3 प्लस में 9000, तो ये आ गया ना आपके पास। और अगर आपको एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालना हो तो टी सी बाई क्यू नहीं कर पाओगे आप, यानी टी सी बाई एक्स नहीं कर पाओगे, इसको कर ही लोगे यार, बहुत इजी है, कर लेना। चलो पूरा ही कर दिया वैसे भी नहीं लगभग मैंने। अब नेक्स्ट देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये भी आपके पास। क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ 2000 आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली, क्वार्टरली और सेमी एनुअली। चलिए देखिए एक करा देता हूँ। आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय एम और आई और एम, ठीक है, टी या एम लिख सकते हैं आप इसे, है ना, टी इंटू एम, टी टाइम होता है आपके पास। तो प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ है 2000 रुपये, ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ 2000 आफ्टर 2 ईयर्स, है ना। तो प्रिंसिपल है ना 2000 रुपये, 1 प्लस रेट इंटरेस्ट हो गया 12% तो 0.12, और एम कितना है, एनुअली है तो 1 ही रहेगा, और टी आपके पास 2 ईयर्स है इंटू 1, ठीक है, तो आपके पास 2000 और ये वैल्यू 1 प्लस 0.12 की पावर 2 इक्वल्स टू 2000 1.12 की पावर 2, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 2508.80। अब ऐसे ही आप जब इसे सेमी एनुअली करेंगे, सेमी एनुअली, ठीक है, तो एस इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाय एम की पावर टी एम, ठीक है। तो इस बार आपके पास प्रिंसिपल सेम वही 2000 रुपये का, 1 प्लस रेट सेम 12% तो 0.12, सेमी एनुअली है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये आ जाएगी 2000 1.06
और की पावर 4, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप क्वार्टरली में निकालते हैं तो 2000 क्वार्टरली का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। 1 + 0.12 ये तो सेम ही रहेगा रेट, 4 से डिवाइड करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2000 ब्रैकेट में 1.03 की पावर 8 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप मंथली करते हैं, मंथली में आपको बस 12 से डिवाइड दे देना है, तो 2000 1 + 0.12 की पावर 12 की पावर 2 × 12, तो ये आ गया आपके पास 2000 क्वार्टरली में दोस्तों, हाँ ठीक है सही है। तो ये आ गया 1 + 0.1 की पावर 24, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने ना आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, अगर ये आ गया तो आपके मज़े मज़े हैं। इसके ऑप्शन में देखिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, कौन सा बेटर ऑप्शन है, तो इसके लिए क्या निकालते हैं, इफेक्टिव रेट निकालते हैं। सिंपल है ना, कि विच इज़ द बेटर इन्वेस्टमेंट, 12% पर एनम कंपाउंड मंथली और 2.5% कंपाउंड सेमी एनुअली, ठीक है। तो का इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव रेट आर ई से डिनोट करते हैं, तो 1 + R/m की पावर m, ठीक है, जो आपके पास होगी, माइनस में 1 कर देंगे आप, तो आपके पास एक ही साल के लिए है क्योंकि, तो इसलिए मैंने कर दिया है ना। कंपाउंड मंथली होगा तो 12 से कर देना आप, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले लिया 12%, तो 0.12, कंपाउंड मंथली है तो 12 से डिवाइड देंगे और ऊपर 12 ही रखेंगे, -1, तो ये आ गया आपके पास कितना, ये आपके पास आ गया 1.01 की पावर 12 -1। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आएगी 1.1268 -1, तो आपके पास 12.1268 परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 12.68% आ गई। तो ये यहाँ से इतना निकल के आ रहा है। अगर कंपाउंड सेमी एनुअली हो तो देखिए, कंपाउंड सेमी एनुअली के लिए दोबारा निकाल लीजिए, आर ई = 1 + R की पावर m, R/m की पावर m -1, तो इस बार आपके पास सेमी एनुअली है तो 1 + 0.12 की पावर 2/2, क्योंकि सेमी एनुअली और पावर में भी 2 आएगा, तो आपके पास ये बनेगा 1.06 की पावर 2 -1। 1.06 की वैल्यू अगर आप निकालें यहाँ से तो आपके पास कितना निकल के आएगा, वो 12.5% था ना, 12.5%, तो ये आएगा 25, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू निकालें तो ये आएगी 1.1289 -1, माइनस कर दें तो 0.1289, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो 12.89% आ जाएगी। तो यहाँ आ रही थी 12.68, यहाँ आ रही है 12.89, कहाँ ज़्यादा आ रही है, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन इज़ द बेटर देन द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। पता चल जाता है तो कौन सा ऑप्शन बेटर है, जिसमें ज़्यादा रेट आ रही है, तो रेट सेकंड में ज़्यादा आ रही है इसलिए सेकंड बेस्ट है। अब नेक्स्ट देखिए आप सभी, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2000 ड्यू टू द एंड ऑफ 3 ईयर्स इफ़ मनी वर्थिंग द 6% कंपाउंड सेमी एनुअली, ठीक है। तो ए है आपके पास यहाँ पर कितना, ए है आपके पास 2000, रेट है 6%, टाइम 3 साल दे रखा है और एम दे रखा है 2, क्योंकि सेमी एनुअली करना है। तो ए इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, ए इक्वल्स टू पी प्रेजेंट वैल्यू 1 + R/m की पावर m × t, m × t, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ है ए 2000 का, पी निकालना है, 1 + रेट दिया हुआ है कितना 6%, तो 0.06, एंड सेमी एनुअली तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 3 साल के लिए टाइम, तो 2000 इक्वल्स टू पी 1 + 0.03 की पावर 6, तो 2000 इक्वल्स टू पी 1.03 की पावर 6, तो पी को यहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है, और उसको इधर लेके जाएंगे, तो 2000 बाय 1.03 की पावर 6, तो p इक्वल्स टू 2000 1.03 की पावर 6 की वैल्यू निकाले टेबल में देख के, वैल्यू आएगी 1.1941 अप्रॉक्सीमेटली, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके आपके पास आएगा 1674.90 रुपये, ठीक है, ये वैल्यू होगी और आज के वक्त में 2000 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलें सभी बच्चे, चलिए बहुत आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है मनी लेंडर चार्ज इंटरेस्ट ऑफ 3 रुपीज़ ऑफ 100, यानी 3% ले रहा है, पेबल इन एडवांस, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेट एज द चार्जर पर एनम, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट निकालना है, इफेक्टिव रेट अभी आपको निकाल कर मैंने बताया था, ठीक है। एडवांस में चार्ज कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा पंगा आ गया है ना, तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि 3 रुपये है 100 रुपये पर, कितने पे है, 3 रुपये है 100 रुपये पर,
ठीक है, और वो पहले ही अपना इंटरेस्ट ले रहा है। इसका मतलब है कि जब वो आपको पैसे दे रहा है तो वो केवल आपको 97 रुपीज़ दे रहा है, क्योंकि 3 रुपये तो इंटरेस्ट का उसने पहले ही कट कर लिया, इंटरेस्ट का उसने पहले ही कट कर लिया। तो जो आपके पास R/M आता है ना, जो रेट के साथ आता है, तो रेट है आपकी 3%, वो किस पर चार्ज होगा? वो 97 पर चार्ज होगा। किस पर चार्ज होगा? 97 पर, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका। अब देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव रेट इक्वल्स टू RE इक्वल्स टू 1 + R/M की पावर MT। तो आपके पास 1 + R/M की पावर 3/97 अभी निकाली हमने, और M है मंथली, -1 और होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास हो गई 97 + 3/97। मैंने एक तरीके से एलसीएम ले लिया, पावर में 12, और ये हो गया आपके पास 100/97 की पावर 12 -1। वैल्यू निकाल दो, वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 1.03, 1 की पावर 12 -1। इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो टेबल में देख के, 1.4413 -1 इक्वल्स टू 0.4413 इक्वल्स टू 44.13 इफेक्टिव रेट आ गई। दैट्स इट, ठीक है, सिंपल है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो भाई हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरीके के पूरे कोर्स को अगर आपको लेना है बच्चे, अगर पूरे कोर्स को आप लेना चाहते हैं तो आप अभी के अभी अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें सभी बच्चे, क्योंकि अध्ययन क्लास पर आपको पूरा कोर्स मिल जाता है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, किसी भी का भी, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा आपके कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अभी के अभी आप अपना सुझाव मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आपको कैसे जो है ये समझ में आया है कि नहीं आया है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर हम और 2016 का पेपर सॉल्व किया है, अब हम 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का, और फिर स्टैटिस्टिक्स का भी सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।